हेलो एवरीवन। आज हम लोग का बेसिकली डे 3 है। दो क्लास ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड कर दिए हैं। आज के सेशन में, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फुल सेटलमेंट। ठीक है ना। फुल सेटलमेंट होता क्या है वो हम लोग समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे बाबू, देखिए कि फुल सेटलमेंट दोनों के केस में अराइज हो सकता है, क्रेडिटर के केस में, डेटर के केस में। हम लोग यहाँ अपना एग्जाम्पल लिए हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो इंसान होता है जो बिजनेस को क्रेडिट में रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। ठीक है ना। बिजनेस के लिए क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है। बिजनेस को पैसा देना होगा कितने दिन के अंदर, ये लास्ट क्लास में हम बताए थे, बोलिए 12 महीना के अंदर। क्लियर है। ये क्रेडिटर को करंट लाइबिलिटी बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपना एग्जाम्पल लिए हैं बाबू, आप लोग देखो, ध्यान से देखो। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। हम लोग परचेज किए हैं गुड्स से, परचेज गुड्स किए हैं किससे? राज स्टोर से। यहाँ ऑलरेडी लिख दिया हुआ है क्रेडिट में। क्रेडिट में का मतलब, हम लोग देखो दुनिया में जब भी हम लोग कोई चीज खरीदेंगे तो हम लोग को क्या देना होगा? पैसा देना होगा। इतनी सिंपल सा चीज है। अकाउंटेंसी बहुत इजी है, आप समझने का कोशिश करो हम क्या बोल रहे। आप राज स्टोर से खरीदोगे, सामान ही खरीदे, राज स्टोर हो या दुनिया का कोई भी स्टोर हो, आप राज स्टोर हो, दुनिया का कोई भी स्टोर हो, आपको क्या करना होगा? भुगतान, पेमेंट करना होगा। दुनिया ऐसे ही चलता है ना। आप स्टोर में गए, सामान खरीदे, बदले में आपको क्या देना होगा? पैसा देना होगा। ठीक है ना। अगर आप पैसा नहीं देते हो तो आपके ऊपर क्या आ गया? कर्ज आ गया, लाइबिलिटी आएगा। अच्छा, आप पैसा कैसे कैसे दे सकते हो? सर कैश से दे सकते हैं और चेक से दे सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग देख पाते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राज। क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम, क्वेश्चन में बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम राज स्टोर। हम लोग राज स्टोर से सामान खरीदे। यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हम लोग पैसा नहीं दिए, बाद में देंगे। ठीक है ना। एज पर द अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के रूल्स के हिसाब से कितने दिन के अंदर बिजनेस को, राज स्टोर को पैसा देना होगा? 12 महीना के अंदर। ठीक है ना। तो एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। आप ब्रैकेट में लिख लेंगे राज स्टोर, समझने के लिए। क्लियर है। चलिए दूसरा, यहां लिखा हुआ है पेड टू राज स्टोर इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, समझने का कोशिश करो। हम लोग राज स्टोर से सामान खरीदे 1 लाख का, और लिखा हुआ फुल सेटलमेंट में हम लोग देंगे 95,000। मतलब कितना कम दे रहे? 5,000। अब 5,000 जिंदगी में कभी नहीं देंगे। क्लियर है। जब भी पैसा रिकवर करने के लिए ना, ये डिफरेंट डिफरेंट स्कीम अप्लाई किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, सो दैट क्रेडिटर को इजीली पैसा रिकवर हो जाए। ठीक है। तो क्रेडिटर को देना था मुझे 1 लाख रुपया, और क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट दिया, तो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव हुआ। क्रेडिटर बोला हमको अभी इतना पैसा दे दोगे, किसको बोला होगा? बिजनेस को बोला होगा। और यहाँ क्रेडिटर कौन है? राज स्टोर। राज स्टोर बिजनेस को बोला होगा आप हमको तुरंत पैसा दे दो, हम आपको क्या कर देंगे? डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट का मतलब अब ये 5,000 रुपया बिजनेस को कभी देना नहीं होगा, ये बिजनेस के लिए तो इनकम हो गया। तो हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे? पेड किए राज स्टोर को, राज स्टोर से सामान खरीदे थे, मेरा लाइबिलिटी कम होगा, क्योंकि हम जब पैसा राज स्टोर से सामान खरीदे थे, पैसा नहीं दिए थे, तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी आ गया था। अब हम राज स्टोर का पैसा दे रहे, तो मेरा लाइबिलिटी घटेगा, कम होगा। क्लियर है। कितना से कम हुआ? 1 लाख से। क्लियर है। हम अपना राज स्टोर को पूरा खत्म कर दिए, लेकिन रियलिटी में हम अपना राज स्टोर को 1 लाख से खत्म कर रहे हैं। हम उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं? 95,000। 5,000 रुपया मेरे लिए इनकम हो गया। यहां तक समझ में आया। ये इसको बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री एक ऐसा एंट्री होता है जहां पे एक से ज्यादा डेबिट एंड क्रेडिट होगा। हाउएवर डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम अगर हम एडअप करेंगे तो देखेंगे दोनों जगह सेम आ रहा। आप देखो यहाँ पे 95,000, 5,000, 1 लाख रुपीज आ रहा, और डेबिट एंड क्रेडिट में सेम फिगर आ रहा है। इसी को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बताइए बाबू? इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हम लोग राज स्टोर से सामान पेमेंट किए, तो राज स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक ऐसे लिख लिए। दूसरा क्या लिखेंगे? राज स्टोर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। इसको स्प्लिट करके लिख लिए अलग अलग। अगर इसी को जोड़ेंगे तो हम लोग ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। हम लोग परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, हम लोग मोहन से सामान खरीदे, ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे परचेज किए मोहन से, क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है, अरे कैश दिया हुआ है, तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर कौन है? मेरा मोहन। दूसरा बोला है गुड्स रिटर्न टू मोहन, टू का मतलब को, गुड्स रिटर्न किया गया मोहन को। हम बिजनेस है, हम गुड्स खरीदे होंगे, किससे खरीदे होंगे? मोहन से खरीदे होंगे। अब मोहन का सामान मोहन को क्यों रिटर्न कर देंगे? क्या रीजन हो सकता है रिटर्न करने का? हो सकता है कि गुड्स जो वो मोहन सप्लाई किया है ना, नॉट नॉट एज पर द सैंपल। ठीक है। हो सकता है गलत गुड्स डिलीवर्ड कर दिया हो। ठीक है। हो सकता है
कोई डिफॉल्ट है गुड्स में, कोई भी कमी है, कोई प्रॉब्लम है, रिटर्न करने का बहुत सारा रीजन होता है, तो हम रिटर्न कर देंगे। अच्छा बाबू, मोहन हमको 40,000 का सामान दिया था, हम उसका सामान 5,000 रिटर्न कर दिए, तो अब हम 40 का पैसा देंगे या 35 का पैसा देंगे? सिंपल सा बात है। हम मोहन से खरीदे 40,000 का, 5,000 का मोहन को रिटर्न कर दिए, तो अब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी 40 का नहीं रहा, हम तो 5,000 का सामान रिटर्न कर दिए। अब मेरा कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा? 35,000 का। देखो हम 5,000 का क्या लिखे? मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अच्छा, ये जो परचेज रिटर्न है ना, इसका दूसरा नाम क्या है बोलिए तो बाबू? ये परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम है? रिटर्न आउटवर्ड। आप लिख लेना, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है। ठीक है। आइए, हम लोग मोहन को कितना पेमेंट किए? 10,000 का। तो हम लोग क्या लिखे? मेरा लाइबिलिटी कम हुआ, मोहन क्रेडिटर को डेबिट कर दिए, टू बैंक अकाउंट कर दिए। समझ पाए? उसके बाद मोहन अकाउंट डेबिट हो गए, यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव हुआ, टू कैश अकाउंट हो गया। तो उसके लिए ना आप ये वाला चार्ट बना लेना, फ्लो चार्ट बना लेना, या मतलब वर्किंग बना लेना अपने हिसाब से जो समझो, ताकि आपको फिगर को फाइंड आउट करने के लिए जो डिस्काउंट रिसीव कितना निकलेगा आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो हम ये बना लेना, आप ऑलवेज बनाना, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। चलो, सबसे पहले परचेज कितना किए वर्किंग में लिखना। कितना लिखे परचेज? मतलब हम लोग परचेज किए तो हमको पैसा देना होगा। ठीक है, हमको अभी कितना देना होगा? 40,000 देना होगा। समझो, हमको कितना पैसा देना होगा? हम लोग कितना का सामान रिटर्न कर दिए? 5,000 का। अब हमको नेट पेएबल, अब हमको कितना देना है? अब 35 में हम कितना पार्ट पेमेंट कितना कर दिए? 10,000। अब हमको कितना पेमेंट करना है? ये पेएबल है, मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी है। हमको मोहन को कितना पैसा देना होगा? 25,000। और हमने पे कितना किया? 22,500। हमको देना था 25,000, बट बिजनेस ने पेमेंट किया 22,500, तो बिजनेस ने कितना कम पेमेंट किया? 2,500। अब ये 2,500 जब क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट लिखा है, इसका मतलब बिजनेस अब दोबारा जिंदगी में ये वाला ट्रांजैक्शन का कभी पैसा नहीं देगा, खत्म हो चुका। फुल सेटलमेंट का मतलब खत्म हो चुका, ये वाला हिसाब किताब खत्म। तो बिजनेस के लिए तो फायदा हो गया। बिजनेस को देना था 25,000, बिजनेस ने दिया 22,500। बिजनेस ने कितना कम दिया सर? 2,500 दिया। बिजनेस के लिए तो इनकम हो गया। तो एग्जाम में पूछेगा डिस्काउंट रिसीव कौन देता है? सर डिस्काउंट रिसीव हमको मिलता है क्रेडिटर से। एग्जाम में पूछेगा डिस्काउंट रिसीव कौन सा अकाउंट होता है? डिस्काउंट रिसीव हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होता है। एग्जाम में पूछेगा डिस्काउंट रिसीव का क्या बैलेंस होता है? डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव हम लोग के लिए क्या है? तो बोलेगा इनकम है। कौन सा इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है। देखो इतना सारा एमसीक्यू इससे बनेगा आपको, तो जो जो बोले आप उसको लिखिएगा। क्लियर है? अब ये बार बार बोले, एक से ज्यादा डेबिट मतलब एंट्री होगा उसको क्या बोला जाएगा? कंपाउंड एंट्री बोला जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल हम आपको और देंगे, उसके बाद आपको आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, बोलो समझ पा रहे हो? ये एग्जांपल 2 है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित फॉर रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 20,000 पेड इमीडिएटली। 'गुड्स रिटर्न' क्या चीज? जो लिखा है आप लिखिए। गुड्स रिटर्न टू रोहित, 10,000 पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। 65,000।
ट्राई करो बाबू सब लोग, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अयान बोलो, पहला एंट्री बोलो। अभी लिखना मत, कोई लिखना मत, बोलो अयान, बोलो पहला एंट्री बोलो बाबू। बोलो बाबू, आप बोलो। उसको बुलाओ, बोलिए बाबू, ट्राई करो। परचेज अकाउंट डेबिट, अभी सब लोग गलत बोल रहे हो। आप ट्राई करोगे, पीछे कोशिश करो, देखो। हम लोग सामान खरीदे हैं रोहित से 1 लाख का, और 20,000 रुपया उसको पे किए हैं। भाई हम लोग सामान कितना का खरीदे हैं, हमको पेमेंट कितना करना है? जितना का सामान खरीदो। अच्छा, रोहित मेरा रिश्तेदार है बिजनेस का। सामान कितना खरीदो रोहित से, तो पेमेंट कितना करोगे? तुम पेमेंट कितना किए हो? तो बाकी तुम्हारे लिए 80,000 क्या हुआ? लाइबिलिटी बना। ऐसे तो एग्जाम में पूछेगा, एक सेंटेंस लिख देगा, बोलेगा बताओ लाइबिलिटी कितना है रोहित का, आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसे ही एक सेंटेंस लिखेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा रोहित का लाइबिलिटी कितना है। बिजनेस के ऊपर रोहित जो लाइबिलिटी है वो कितना अमाउंट है? 80,000 का लाइबिलिटी। आप समझ नहीं पा रहे हो यहाँ पे। हम लोग सामान कितना खरीदे रोहित से, समझो। हम लोग परचेज किए गुड्स, मतलब सामान, किससे? रोहित से। अब डिपेंड करता है क्या पेमेंट किए हैं। 1 लाख का सामान खरीदे हैं, यहाँ बोला पेड किए हैं 20,000 इमीडिएटली। आप बोले चेक कहाँ है, कैश कहाँ है? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो वो कैश होता है। यहाँ चेक या बैंक लिखा हुआ है। समझने का कोशिश करो ना, बार बार इतना सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करें तो आप समझो। क्वेश्चन में कैश तो कुछ बोला नहीं है, पेड बोला। पेड का मतलब पैसा जा चुका। या कौन सा पैसा जा चुका? आपके पॉकेट में जो पैसा है या जो बैंक में पैसा है? पॉकेट में पैसा है, कैश जा चुका है। जो बैंक में पैसा है उसको हम लोग बैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? यहाँ पे एंट्री क्या होगा? सॉल्यूशन कर रहे हैं बाबू, ध्यान दो। सॉल्यूशन लिख रहे हैं, बोलो परचेज अकाउंट डेबिट। अब तुमसे एग्जाम में पूछेगा परचेज कौन सा अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? एक्सपेंस है। इसका क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। देखो 3 MCQ तो यहां से निकल गया। परचेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है ना? और कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझ में? परचेज एंड सेल, परचेज करने में जो खर्च हुआ, सेल परचेज एंड सेल बेसिकली अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। परचेज अकाउंट डेबिट, कितना का सामान खरीदे? 1 लाख। पेमेंट कितना किए? टू कैश, मेरे पास से पैसा कितना गया? 20,000, पैसा चला गया। अच्छा, सामान तो खरीदे हैं। अच्छा, दोनों बैलेंस हो रहा? बैलेंस तो नहीं हो रहा है। एक जगह लिखे 1 लाख, दूसरा जगह लिखे 20,000। कितना कम है? 80,000 मेरे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी का मतलब कर्ज है। हमको मतलब कौन? बिजनेस को पैसा वापस करना होगा, देना होगा। किसको? रोहित को। तो यहाँ रोहित मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है। बिजनेस को, रोहित को पैसा कितने दिन के अंदर देना होगा? विद इन 12 मंथ्स। ठीक है ना? तुमसे पूछेगा क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, कर्ज होता है। बिजनेस को पैसा अदा करना होगा 12 महीना के अंदर। ऐसे ऐसा MCQ आएगा। जब आप ऐसे सीखिएगा तो आपके लिए पेपर टफ नहीं लगेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में हम बार बार लिख के क्या समझा रहे हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? जिससे हम लोग क्रेडिट में सामान खरीदते हैं। पहला एंट्री किसी को दिक्कत हुआ? बोलो, समझ में आया? अच्छा, इस एंट्री को क्या बोलेंगे जहां एक से ज्यादा डेबिट एंड क्रेडिट रहता है? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री एक ऐसा एंट्री होता है जहां पे एक से ज्यादा डेबिट एंड क्रेडिट होता है। हाउएवर डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस मैच होगा। आप डेबिट साइड को देखोगे 1 लाख आ रहा, क्रेडिट साइड को भी देखोगे 1 लाख आएगा। ठीक है? आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, दो एंट्री भी बना सकते हो। क्या बनाओगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू, आप अलग अलग कर लो ना, कोई मसला नहीं है, एक ही साथ भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है, 2 नंबर में क्या है रहा? अच्छा, 2 नंबर में आप ट्राई करिए बाबू, उसके बाद हम बताएंगे। अयान ट्राई करो। टू का मतलब को, हम लोग बिजनेस में गुड्स रिटर्न कर दिए, किसको रिटर्न किए? तो जनरल एंट्री क्या होगा? हाँ, रोहित, ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट,
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम परचेज रिटर्न। गलत नहीं है, कुछ भी लिखो, परचेज रिटर्न लिखो या रिटर्न आउटवर्ड लिखो। हम रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हम लोग कितना सामान रिटर्न कर दिए, मतलब हम लोग 10,000 पैसा अब नहीं देंगे ना। तीसरा नंबर में एंट्री क्या होगा? क्या बोले थे, ऑलवेज जल्दबाजी में नहीं, एक बार आप वर्किंग कर लिया करिए इधर। क्या करिएगा? वर्किंग में क्या होगा, हम लोग परचेज क्या किए हैं आपको बताना होगा। हम लोग परचेज कितना का किए हैं? 1 लाख। लेकिन ये हम लोग को बताना होगा, ये तो 1 लाख टोटल परचेज है। हम लोग को ऑलवेज लिखना होगा क्रेडिट परचेज कितना है। कितना है? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट का मतलब धार में कितना खरीदे हैं। क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज कितना है बाबू? 80,000। कितना है? बोलिए, क्रेडिट परचेज कितना है? 80,000 माइनस करेंगे रिटर्न। रिटर्न कितना हुआ? बोलो सर, रिटर्न हो गया 10,000। बचा कितना? ये 70,000 क्या है? लाइबिलिटी है। ये लिखेंगे अमाउंट पेएबल। क्या है? अमाउंट पेएबल। पेएबल का मतलब लाइबिलिटी, हमको पैसा देना है। माइनस करेंगे पेड। माइनस क्या करेंगे? हम लोग कितना पैसा दिए? कितना दिए? 65,000 दिए। अच्छा, हमको 70 देना था। हम लोग को कितना देना था पैसा? हम लोग को 70 देना था, दिए कितना? कितना कम दिए? अभी आप 5,000 कभी जिंदगी में बिजनेस को वापस करना होगा, देना होगा? नहीं देना होगा। इसको बोला जाएगा डीआर। डीआर का मतलब डिस्काउंट रिसीव। डीआर का मतलब क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव। अब तुमसे एग्जाम में पूछेगा डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। डिस्काउंट रिसीव बिजनेस को किससे मिलता है? ये भी पूछेगा एग्जाम में। क्रेडिटर से मिलता है। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर ब्रैकेट में रोहित। रोहित अकाउंट डेबिट। कितना से डेबिट करेंगे? देखो, बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है कितना से डेबिट करेंगे। जितना यहाँ पे अमाउंट पेएबल लिखा हुआ है ना, अब उतना से डेबिट करना है, ठीक है ना। जितना अमाउंट पेएबल लिखा है। कितना अमाउंट पेएबल लिखा है? 70,000, ठीक है। 70,000। देखो, इसको पढ़ेंगे कैसे? 70,000 देना था, 65,000 रुपया दिए। 70,000 देना था, 65 दिए। आप 5,000 कभी नहीं देंगे, बिजनेस के लिए इनकम हो गया, ठीक है। तो ऑलवेज अब मेरा मेरा कर्ज कितना से कम हुआ? मेरा कर्ज 5,000 से नहीं कम हुआ, 70,000 से कम हुआ। मेरे ऊपर लाइबिलिटी था ना 70,000 का, जिसमें से हमको इनकम कितना मिला? डिस्काउंट रिसीव कितना मिला? बोलिए। डिस्काउंट रिसीव मिला 5,000। और टू, मेरे पॉकेट से पैसा कितना गया? 65,000। बोलो बाबू, आप समझ पा रहे हो यहां तक? कोई दिक्कत? चलो एग्जाम्पल 3, अगर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक एग्जाम्पल 3 करके दिखाइए। पेड टू दास बाबू रुपीज 95,000 and paid to and allowed discount and allowed discount rupees 5,000 by दास बाबू। चलिए करके दिखाओ। हम लोग सामान कितना खरीद, अच्छा ये सब तो नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री है। आप करो, ट्राई करो, हो जाएगा तो बोलना हमको। क्वेश्चन क्या है? पेड टू दास बाबू। हम लोग कितना पैसा दिए दास बाबू को? और दास बाबू डिस्काउंट अलाउड किया 5,000। जब हो जाएगा तो बोलना।
अब ट्राई तो करो। हो गया। अयान हो गया तुम्हारा? अर्श तुम्हारा हुआ? बैठो, वेट करो। अली, आपका हुआ बाबू? कर रहे हो, कोई कोई बात नहीं। तुम्हारा हुआ बाबू? गर्ल साइड से हुआ तुम्हारा? तुम लोग का नहीं हुआ कुछ? बोलो अयान, तुम ही बोलो। दास बाबू अकाउंट डेबिट 1 लाख कैश अकाउंट 95,000 तो डेबिट डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 5,000 तुम बोलो। दास बाबू अकाउंट डेबिट गलत। हम समझा देते हैं, लिख। पेट, देखो बाबू, यहाँ लिखा हुआ पेड टू दास बाबू। पेड टू दास बाबू। दास बाबू कौन है मेरा? हम लोग याद कर लो, बिजनेस में हम लोग पैसा देते हैं क्रेडिटर को, और पैसा मिलता है डेटर से। इन जनरली कुछ बोलेगा नहीं, तो बस इतना ही समझना है, जब कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। हम लोग बिजनेस में पैसा किसको पे करते हैं? क्रेडिटर मतलब सप्लायर। और मुझे मुझे मतलब बिजनेस को पैसा किससे मिलता है? जब भी कुछ नहीं बोला रहेगा, पेड लिखा रहेगा, कोई भी नाम लिखा रहेगा, तो आप क्या समझोगे? ये मेरा क्रेडिटर है। मतलब पास्ट में, पास्ट मतलब भूतकाल में बिजनेस ने दास बाबू से कोई ट्रांजैक्शन किया होगा। मतलब क्या किया होगा पास्ट में? पैसा क्यों लेगा? दास बाबू को तो हम पैसा देंगे। हम बिजनेस, हम दास बाबू से पैसा लेंगे? हम तो बिजनेस है, दास बाबू से रॉ मटेरियल खरीदे होंगे। दास बाबू मेरा सप्लायर है। पास्ट में बिजनेस दास बाबू के साथ क्या किया होगा, क्या ट्रांजैक्शन हुआ होगा? अरे तो कौन क्रेडिटर है, बिजनेस है या दास बाबू क्रेडिटर है? तो दास बाबू बिजनेस को क्या प्रोवाइड किया होगा? रॉ मटेरियल। कब? पास्ट में। डेटा तो दिया नहीं है, पास्ट में। तो अब बिजनेस के ऊपर क्या आ गया है? लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन। बिजनेस को पैसा रिटर्न करना है, देना है। किस लिए पैसा देना है? क्योंकि बिजनेस ने दास बाबू का रॉ मटेरियल यूज किया फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। बिजनेस ने दास बाबू का मटेरियल लिया प्रोडक्शन पर्पस। अब बिजनेस को पैसा वापस करना होगा, मतलब किसका पैसा? सामान का पैसा। क्लियर है? कितने दिन के अंदर? 12 महीना के अंदर। बिजनेस के ऊपर क्या है? ऑब्लिगेशन है, करंट लाइबिलिटी है। अब बिजनेस पैसा देगा, तो बिजनेस के पास पैसा घटेगा या बढ़ेगा? तो घटेगा। पैसा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? पैसा डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है? तो मेरा लाइफ, अगर मेरा पैसा घट रहा है तो मेरा लाइबिलिटी भी तो घट रहा है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? और हम लोग दास बाबू को कितना दिए हैं? 95,000। हम लोग दास बाबू को कितना पैसा दिए हैं? तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। मेरे पॉकेट से कितना पैसा गया? 95,000 गया। यहां पे 90% गलती होता क्या ना, दास बाबू को आप लोग डेबिट करते हो, जैसे आप किए बाबू। दास बाबू को डेबिट नहीं हुआ। हम दास बाबू को पे कितना किए? 95,000। तो मेरा जितना पे किए उतना ही तो पैसा जाएगा। और दास बाबू हमको डिस्काउंट अलाउड किया, दास बाबू हमको डिस्काउंट अलाउड किया, दास बाबू के लिए डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस के लिए डिस्काउंट रिसीव। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा हम लोग दास बाबू बुक के बुक्स में नहीं लिख रहे, हम लोग बिजनेस के बुक्स में लिख रहे हैं। तो यहां लिखा हुआ है अलाउड डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउ किया गया। कौन डिस्काउंट अलाउ किया? दास बाबू। तो बिजनेस को क्या मिला? इनकम। तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है। लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव। टू टू डिस्काउंट रिसीव। टू डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव। कितना डिस्काउंट रिसीव मिला? 5,000। मेरा लाइबिलिटी कितना से कम हुआ? 1 लाख से 5 1 लाख से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दास बाबू हमको, हम डेबिट कर देंगे। दास बाबू, ये दास बाबू है क्या समझने के लिए क्या लिख लेंगे? अगर सप्लायर भी लिखेंगे तब भी चलेगा। बोलो, समझ में आ रहा? आपको समझ में आना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। बोलो, समझ में आया? पहले से क्लियर हुआ? एक एग्जांपल दे और आगे चले।
अगर हम इसको दो एंट्री लिखना चाहे तो कंपाउंड एंट्री है ना, तो इसका दो एंट्री कैसे बन सकता है? देखो, अगर इसका दो एंट्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? दास बाबू को, दास बाबू अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कितना से? 95,000 से। लिखेंगे टू कैश 95,000। अगर दो अकाउंट बनाना चाहे, मतलब दो बार एंट्री बनाना चाहे, फिर लिखेंगे दास टू डीआर का शॉर्ट फॉर्म है डिस्काउंट रिसीव। बेस्ट होगा आप ना ऊपर वाला ही फॉलो करो, क्योंकि नीचे वाला हम आपको बता दे रहे किस तरीके से बना है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा तो वो रिफर कर सकता है। देखो, आप ऐसे जोड़ के बना सकते हो, रियलिटी में बनाना ऊपर ही वाला है, ठीक है? नहीं समझ में, फॉर द टाइमिंग आप इसको अगर ऐड कर देंगे, हम अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली जो आउटकम आएगा वो ये आ जाएगा आउटकम। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? तो आज कितना एग्जाम्पल किए हम लोग? ये एग्जाम्पल 1 है, उसके बाद एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 3 था ना, ये एग्जाम्पल 3 है। अभी एक एग्जाम्पल और करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 रेडी हो बाबू? एग्जाम्पल 4 के लिए चलिए। परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स फ्रॉम एस गांगुली। ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 50%, 50% पेड, 50% पेड बाई कैश, 50% paid by cash immediately and availed 5%, 10% cash discount. हो गया? वेरी गुड। हाँ करो। सबको ये चीज मालूम है, मालूम है, बस आपको निकालना है एंट्री आपके अपने अंदर से। एंट्री विल कम स्पॉन्टेनियसली बाबू, यू नो एवरीथिंग, सब हम लोग पढ़े हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो, दो तीन बार क्वेश्चन खुद बोल देगा आपको हम क्या होंगे एंट्री। दो चार बार अगर आप फोकस करके क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो अपने आप आपको आ जाएगा, स्पॉन्टेनियसली आएगा। अयान ट्राई किए? देख लो, हो गया टाइम, आप देख ली यहाँ पे। हम लोग परचेज किससे किए हैं? तो मेरा मेरा लाइबिलिटी कौन है? एस गांगुली का दूसरा नाम क्या होगा? क्रेडिटर होगा, सप्लायर होगा। अरे एस गांगुली का दूसरा नाम क्या होगा? क्रेडिटर होगा, सप्लायर होगा। हम कौन है? बिजनेस है। हम किससे सामान खरीद रहे हैं? एस गांगुली से। कितना का सामान खरीदे हैं? 1 लाख रुपीस का। ट्रेड डिस्काउंट कितना लिखा हुआ है?
ये एग्जाम में आएगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा नहीं जाता है। आपसे पूछेगा कौन सा डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता, आप किस में मारिएगा? ट्रेड डिस्काउंट मतलब बिजनेस में जो नॉर्म्स होता है जो सारे कस्टमर को हम लोग देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता है, कैश डिस्काउंट लिखा जाता है। समझ में आया? तो कभी भी 1 लाख मत लिखना, आप क्या लिखना तो 90,000 रुपया लिखना। क्लियर है? वो 1 लाख नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए है। वो मेंशन नहीं होता है हम लोग का। अगर हम लोग जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा ना तो ऑलवेज माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो लिखेंगे। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट होगा हम लोग माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे बाबू? हम लोग परचेज कितना का किए हैं? जैसे आप मेडिसिन खरीदो और आपको बगैर बोले 10% डिस्काउंट दे देता है, रियलिटी में आपको पेमेंट कितना देना पड़ता है? डिस्काउंट करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो आप पैसा देते हो ना। नहीं समझ पा रहे हो मेरा बात? टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट। टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट कितना है बोलो? 1 लाख का कितना परसेंट? 10%। तो 1 लाख का 10% होता कितना है? 10,000 होता है। तो रियलिटी में हम सामान कितना का खरीदे हैं? 90,000 का खरीदे हैं। तो जहां पे ट्रेड डिस्काउंट होगा ना तो उसको सर्कल करके हटा देना, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया। ये रियलिटी में है क्या? 90,000 है। ये है क्या? 90,000 है। बोलो यहां तक बात समझ में आया? हम लोग सामान कितना का खरीदे हैं? 90,000 का खरीदे हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट। बोलिए बाबू, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना का डेबिट होगा? 90,000 टू परचेज अकाउंट डेबिट 90,000। ठीक है। और हम लोग सामान कितना का खरीदे हैं? अब यहां पे बोला जा रहा है ना 50% पेड बाई कैश एंड इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब तुरंत। ठीक है। तो अभी हम लोग को इसका मतलब एस गांगुली मेरा लाइबिलिटी कितना बचा? कितना होगा? 45,000 होगा। समझ पा रहे हो? 45,000। अब हम बाकी में हमको मिला होगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और टू कैश अकाउंट। हमको देखो ये 90,000 है ना, इसका 2 पार्ट करो। हम लोग सामान कितना का खरीदे हैं? हम लोग सामान कितना का खरीदे हैं? 90,000 का। अब 90,000 का 50% कितना होगा? 50% कितना होगा? 45,000। 90,000 का 50% क्या होगा? 50% क्या होगा? 45,000। ये 45,000 क्या कर रहे हैं ना, कैश पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैश पेमेंट कर रहे हैं। जब हम लोग कैश पेमेंट करेंगे ना तो हमको फर्दर डिस्काउंट मिलता है, इमीडिएटली दे रहे हैं। तो अब हमको जो डिस्काउंट मिलेगा किस पे मिलेगा? ये अगेन 45,000 पे मिलेगा। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना बोला है? 10%। तो 45,000 देना था। हम क्योंकि तुरंत कैश पेमेंट कर रहे तो उसके ऊपर हमको कितना पैसा कम देना पड़ेगा? 4,500। समझ में आया? 4,500। तो मेरा डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया? 4,500। तो अब हमको पैसा कितना देना था? देना था 45,000, लेकिन हमको तुरंत 50% हम पेमेंट किए कैश में, तो हमको मिल गया कितना? 4500 रुपया हमको माफ हो गया, मतलब मेरे लिए इनकम हो चुका है। रियलिटी में फिर पैसा कितना दिए हम लोग? अब माइनस कर देना। 40,000, 40,500। ये अच्छा एंट्री है। अब इससे पूछेगा आपसे कि यहां से कुछ भी एंट्री पूछ सकता है कि डिस्काउंट कितना हुआ, लाइबिलिटी कितना हुआ, लाइबिलिटी कितना हुआ, किसमें टिक मारेंगे? अच्छा 45,000 में। समझ में आया एंट्री? समझ में आया आपको? एक बार आप देख लो फिर दूसरा एंट्री देंगे आपको। इसको समझो, थोड़ा अच्छा है। हम लोग सामान किससे खरीदे थे? गांगुली से। 1 लाख का खरीदे थे, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते नहीं है, तो हम लोग कितना लिखेंगे? हम लोग कितना लिखेंगे? 90,000। अब 90,000 में फर्दर कितना पेमेंट दे दिया है? 50% दे दिया कैश में। कितना परसेंट दे दिया? 50% कैश में दे दिया। तो इसका मतलब 50% क्रेडिट है। तो जो बोला है ना यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दो, बोला
बोला है 50% बाबू पेड बाई कैश इमीडिएटली अवेल 10% कैश डिस्काउंट। हम जैसे ही 50% कैश पेमेंट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द गुड्स, तुरंत हमको कितना डिस्काउंट मिल जा रहा है? 10%। समझ में है? तो हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं? रियलिटी में मेरे पास उधारी है 90,000 का, 90,000 थोड़ी दे रहे हैं पैसा, 90,000 का 50% दे रहे हैं, मतलब 45,000 दे रहे हैं। तो हमको जो डिस्काउंट मिलेगा उसका 10% मिलेगा। अब बात समझ में आया? इसको एक दो बार समझना, फिर क्लियर हो जाएगा आपका। समझ में आया बाबू? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो डेटर का फुल सेटलमेंट वाला हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग क्रेडिटर से रिस्पेक्ट पढ़े थे ना, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेटर। चलो, डेटर, हम लोग डेटर से सामान खरीदे। चलो आप एक एग्जांपल से ही समझाते हैं डायरेक्ट। सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स टू बबलू रुपीज 10,000। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाई बबलू रुपीज 5,000। गुड्स रिटर्न बाई बबलू कितना है? 5,000। ठीक है ना? उसके बाद है 3 तारीख, रिसीव फ्रॉम बबलू, रिसीव फ्रॉम रुपीज 4,000। चलो इसका सॉल्यूशन करेंगे बाबू। अब ब्रैकेट में लिख देंगे आपको समझाने के लिए, नहीं तो बोलिएगा। रिसीव फ्रॉम बबलू 4,000 इन फुल सेटलमेंट, इन, चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सामान कितने किसे खरीदे हैं? बबलू। अब देखो, सामान बेचते हैं क्रेडिटर, सामान खरीदते हैं क्रेडिटर से, सामान बेचते हैं क्रेडिट में डेटर को। तो अब मेरा डेटर कौन है यहाँ पे? बबलू। अब डेटर अब उल्टा हो जाएगा, क्रेडिटर का उल्टा हो जाएगा। हम सामान बेचे हैं तो हमको पैसा मिलेगा, तो ठीक है ना? तुरंत पैसा मिल गया तो अच्छा बात है, तुरंत पैसा नहीं मिला, अगर हमको बाद में पैसा मिलेगा तो मेरे लिए एसेट्स हुआ। देखो वहां पे लाइबिलिटी होता था जहां पे हमको पैसा देना था, यहाँ पे हमको पैसा मिलेगा। किससे मिलेगा? बबलू से। बबलू मेरा क्या है? जब भी परचेज परचेज लिखा रहेगा तो परचेज के आसपास याद के लिए हम लोग परचेज करते हैं क्रेडिटर से, और क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी होता है। और जब भी यहाँ पे सोल्ड बोलेगा तो सोल्ड हम लोग करते हैं डेटर को, तो डेटर मेरे लिए एसेट्स होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब बोलो एंट्री बोलो, हम लोग सामान किसको बेचे हैं? तो एंट्री क्या होगा? बबलू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो, बबलू मेरा कौन है? डेटर है। बार बार लिखेंगे, याद रहे, बबलू डेटर अकाउंट डेबिट टू 10,000 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट लिखे। बोलो, बबलू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? ये एक नंबर हुआ। 2 नंबर में क्या बोला है? गुड्स रिटर्न बाय बबलू। बबलू ने, हम सामान बेचे थे बबलू को, बबलू ने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो ये मेरे लिए सेल्स रिटर्न हुआ। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते थे, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे। अब इसी का उल्टा कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू टू बबलू अकाउंट।
बबलू डेटर अकाउंट कितना आएगा? कितना का सामान रिटर्न किया? 5,000 का। अब हम तुमको क्या बोले थे? वर्किंग बोले थे बना लेने के लिए ना। हम लोग सोल्ड किए हैं। सोल्ड कितना का किए हैं? ये वर्किंग सोल्ड किए हम लोग 10,000 का। माइनस करेंगे रिटर्न। रिटर्न कितना है? 5,000। अब ये है रिसीवेबल। अब हमको हमको कितना सामान देखो, ऐसे कि हम 10,000 का सामान बेचे थे, लेकिन मेरा बेचा हुआ सामान बबलू हमको वापस रिटर्न कर दिया। तो अब हमको कितना पैसा मिलना चाहिए बबलू से? 5,000 मिलना चाहिए। तो ये 5,000 पेबल होगा या रिसीवेबल होगा? रिसीवेबल मेरे लिए एसिड्स होता है, पेबल मेरे लिए लाइबिलिटी होता है। जहां भी लाइबिलिटी बात करेंगे वो करंट होता है, ठीक है। ये क्या हुआ हम लोग के लिए? रिसीवेबल हुआ। बोलिए बाबू, रिसीवेबल हुआ। अब माइनस करेंगे रिसीव्ड। कितना रिसीव किए हम लोग? अच्छा, रिसीव कितना करना था? बट हम लोग ने रिसीव कितना किया? 1,000 रुपया। तो अब फुल सेटलमेंट है। इस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में जिंदगी में दोबारा हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या दे दिए? डिस्काउंट अलाउड हुआ। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है। ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट डीए हो जाएगा। तो अब एंट्री कैसे लिखेंगे भाई? देख लो यहां पे। हमको क्या मिला? पैसा मिला। हमको क्या मिला? पैसा मिला। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिला? 4,000 मिला। कैश अकाउंट डेबिट, समझ पा रहे हो? कैश अकाउंट डेबिट टू। अब कैश अकाउंट डेबिट, अब क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 1,000 टू बबलू अकाउंट। कितना आ जाएगा? 5,000। बोलो। एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स टू आर राजकुमार रुपीज 56,000। कैश एंड रिसीव्ड एंड रिसीव कैश इमीडिएटली 16,000 रुपया। एंड रिसीव कैश इमीडिएटली 16,000 रुपया। ये वन हुआ। रिसीव चेक। रिसीव चेक फ्रॉम इन फुल सेटलमेंट। डिपोजिटेड द अबव चेक। डिपोजिटेड द अबव चेक नेक्स्ट डे।
एक एग्जाम्पल ये करवाएं बाबू, अभी एग्जाम्पल ये करवा रहे। चलो हम लोग सामान किसको बेचे? आर राजकुमार को। सामान बेचने के टाइम में ये मेरे लिए क्या है? ऐसे ये मेरे लिए एसेट्स है। तो हमको सामान बेचे आर राजकुमार को, हमको क्या मिला? कुछ मिला तुरंत? कैश बोला है, कैश रिसीव कितना मिला? 16,000 मिला। तो जो मिला पहले लिख दो सॉल्यूशन में। एक नंबर कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिला कैश? कैश अकाउंट डेबिट 16,000, कैश अकाउंट डेबिट 16,000। एक्चुअली सामान तो बेचे 56 का, बाकी मिला कितना? कितना नहीं मिला? तो 40,000 भविष्य में मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो मेरे लिए अभी नहीं मिलेगा ना, भविष्य में मिलेगा। जो चीज फ्यूचर में मिलेगा वो मेरे लिए एसेट्स। और कौन सा एसेट्स? करेंट एसेट्स। तो मेरे लिए करेंट एसेट्स कौन हो गया? आर राजकुमार। आर राजकुमार। अच्छा, इसका नाम में हम क्या लिख सकते हैं और भी बोलो? डेटर। सेल्स अकाउंट डेबिट सेल्स का भी डेबिट होगा। तुम पहला क्लास देखना, हम तो समझाए ना, ये मेरा तीसरा क्लास है। और तीसरा क्लास में अगर फिर बोलिएगा सेल्स मेरा डेबिट होगा, तो इसका मतलब आप पढ़े नहीं हो, इसलिए तो रिकॉर्डेड है। रिवाइज कर लीजिए, ऑलरेडी है। खुद भी रिवाइज करिए, फ्रेंड को भी रिवाइज करवाइए। कर भला तो हो भला, है कि नहीं? आप भी रिवाइज करते रहिए, साथ में अपने फ्रेंड को भी रिवाइज करवाइए। सेल्स हम पहला क्लास में पढ़ाए थे। सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट इनकम, इनकम का कभी डेबिट बैलेंस नहीं होता है। इनकम का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। हम पहला क्लास में पढ़ाए थे ना, खर्चा। खर्चा और एसेट्स का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और लाइबिलिटी और इनकम का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। आप आइएगा क्लास में, एक बार क्विक रिविजन करके आइएगा 2x में देख के। कैश अकाउंट डेबिट, राजकुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स मेरे लिए इनकम हुआ। अब यहां हम कितना सेल्स किए बाबू? 56,000। क्लियर है यहां तक? अब बोला रिसीव चेक फ्रॉम आर राजकुमार 38,000 का इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट। अभी आप लिखना मत, खाली सुनना मेरा। बोला हम लोग फुल सेटलमेंट में मिला, तो फुल सेटलमेंट जहां भी होगा वहां पे पहले हम लोग जो वर्किंग बनाना सीखे हैं वो वर्किंग बनाएंगे ना पहले। हम लोग क्रेडिट में सेल कितना किए हैं? क्रेडिट में सेल कितना किए हैं? 56,000 टोटल सेल्स है क्रेडिट में। क्रेडिट में जो पैसा नहीं मिला, कितना सेल का पैसा नहीं मिला? 40,000। ठीक है ना? कितना सेल का पैसा नहीं मिला बोलो? 40,000। क्लियर है? यहाँ 40,000 लिख दिए। उसके बाद माइनस करेंगे रिटर्न। कुछ रिटर्न है? रिटर्न होता तो लिखते, जबरदस्ती थोड़ी लिख देंगे, क्वेश्चन में रिटर्न नहीं है। तो अब हमको 40,000 रिसीवेबल, हमको कितना मिलना चाहिए? 40,000 ये रिसीवेबल हुआ। ये क्या हुआ? रिसीवेबल हुआ, ये इतना मिलना चाहिए। ठीक है? अब माइनस करेंगे रिसीव्ड। हम लोग ने रिसीव कितना किया? 38,000 रिसीव किया है। देखो 2,000 कम मिला है हमको, तो ये 2,000 हम डिस्काउंट अलाउ किए हैं। ये डिस्काउंट अलाउड हो गया है। ठीक है? चलो इसको कैसे लिखेंगे? हमको चेक मिला तो क्या डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अभी लिखना नहीं, पहले सुन लो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बोलिए। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू टू चलो पैसा कितना मिला हमको? रिसीव कितना किए? 38,000। अब डिस्काउंट कितना किए? 2,000। अब यहाँ पे कितना आया? अब प्रॉब्लम ये क्या है ना, बोला जो चेक मिला उसको नेक्स्ट दिन बैंक में जमा किया। तो जब हम लोग चेक मिलता है और उसको सेम दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो हम लोग ये जो ऊपर वाला बैंक अकाउंट लिखे हैं ना, इसको बैंक नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट लिखेंगे। ऐसा कब करेंगे? जब मुझे चेक मिला पार्टी से, कस्टमर से, बट हमने उसको सेम दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया।
अगर हम उसको नेक्स्ट दिन बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसको कैश मान लिया जाता है। तो अब इस यहाँ पे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। आप बोलिएगा सर चेक लिखा हुआ है, आप बोलोगे क्या है, चेक लिखा हुआ है, लेकिन चेक देखो 3 नंबर में लिखा हुआ डिपॉजिटेड द अबव चेक नेक्स्ट डे। जो चेक मिला उसको नेक्स्ट दिन बैंक में जमा किए, जो चेक मिला उसको नेक्स्ट दिन बैंक में जमा किए, तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। अब तीसरा क्या हो जाएगा, बोला डिपॉजिटेड द अबव चेक नेक्स्ट दिन। अब वो चेक थोड़ी रहा, वो तो कैश हो चुका। अब हम लोग कोई भी चेक डिपॉजिट कहाँ करते हैं, बैंक में ही डिपॉजिट करते हैं, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो यहां तक आप इसको समझो, कोई डाउट है हमसे पूछो। अब तुमसे पूछेंगे यहाँ पे कैश कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। हम बोलेंगे आर राजकुमार कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में डेटर है। सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है, डायरेक्ट इनकम है। फिर बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। बाकी बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है तुम्हारा। तुम बैंक में पैसा रखते हो, तुम्हारे लिए खर्च होता है, दोबारा बैंक से पैसा भी निकालोगे नहीं। हाँ रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं है बैंक मेरा, पर्सनल अकाउंट है। हर एक बैंक का नाम होता है ना, जिस इंसान का नाम होता है वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। डेटर मेरा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर मेरा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आया आपको बाबू, बोलो समझ में आया। चलो हम लोग एक्सपेंस में आ जाते हैं। अच्छा हम बोले अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्सपेंस के बारे में। अभी हम आपको बताएं ना कि आपको बाबू बिजनेस में होता क्या है। अभी हम आपको ये बताएं बिजनेस में क्या होता है सर। हम इनपुट डालेंगे, इनपुट डालेंगे, मशीन में इनपुट डालेंगे, ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा, और ये जो आउटपुट निकलेगा, जो आउटपुट होगा, तो इनपुट बेसिकली होता क्या है, बोलो इनपुट बेसिकली होता क्या है, मटेरियल। बोलो इनपुट क्या होता है, मटेरियल। आइए मटेरियल कौन सप्लाई करता है बिजनेस में, क्रेडिटर। ये जो मटेरियल है ये बिजनेस में कौन सप्लाई करेगा, ये क्रेडिटर सप्लाई करेगा। ये इसका नाम क्या है, सप्लायर बोल लो या क्रेडिटर बोल लो। ये जो क्रेडिटर है ये बिजनेस में क्या करेगा, सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा, मटेरियल। अब मटेरियल सप्लाई करके हम लोग प्रोसेस करेंगे, सामान बनाएंगे, बनाने के बाद ये क्या बनेगा, आउटपुट। आउटपुट हम लोग किसको बेचेंगे, डेटर को बेचेंगे। समझ में आया, डेटर को बेचेंगे। डेटर का मतलब इस इंसान को बेचेंगे, डेटर का मतलब इस इंसान को हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है ना। अब तो हम इसके रिलेटेड और इसके रिलेटेड पूरा एंट्री आपको बताएं। हम सामान खरीदें तुरंत तो वो फिनिश गुड्स में नहीं बन जाएगा ना। हम कोई भी सामान खरीदते हैं, मतलब रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो तुरंत तो फिनिश गुड्स में नहीं बन जाएगा, उसको प्रोसेस करना पड़ता है ना। प्रोसेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रोसेस करने के लिए क्या, ठीक है रॉ मटेरियल चाहिए प्रोसेस करने के लिए। हम रॉ मटेरियल आएगा, हम बोलेंगे रॉ मटेरियल तुम अपने आप प्रोसेस हो जाओ, अपने आप मशीन में चले जाओ, अपने आप तुम पैकेजिंग हो जाओगे, अपने आप तुम गाड़ी में बैठ के डिलीवरी वाला बन के जिसको जो जरूरतमंद है उसके घर में जाके पैकेट खोल के उसके पेट में घुस जाओगे। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, बोलने को तो बोल सकते हैं, ना मुंह है ना, बोलने को तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा दुनिया चल सकता है। हम सामान खरीदें क्रेडिटर से और उसको बना के सामान बेचेंगे, इन दरमियान में तो बहुत सारा गैप है। ये सामान बनाएगा कौन, लेबर, वेरी गुड, लेबर, लेबर हमको चाहिए।
लेबर का मतलब स्टाफ। स्टाफ दो तरह का होता है, एक पढ़ा लिखा होता है, एक अनपढ़ होता है। तो हम लोग बोलेंगे स्किल्ड और अनस्किल्ड। जो स्किल्ड होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो टैलेंटेड होगा, उसको हम सैलरी देंगे। और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको हम क्या देंगे, वेजेस देंगे। जो हमको स्टाफ का जरूरत होगा, जो हमको स्टाफ का जरूरत होगा, ये प्रोसेस को काम को करवाने में हमको किसका जरूरत होगा, स्टाफ का। अब स्टाफ बेसिकली दो रूप होगा, बोलो। एक स्किल्ड होगा, एक अनस्किल्ड होगा। एक को हम सैलरी देंगे, एक को हम क्या देंगे, एक को सैलरी देंगे, और एक को क्या देंगे, वेजेस देंगे। देखो दोनों एक ही इंसान, बात समझने की कोशिश करो, दोनों एक ही इंसान, लगभग एक ही तरह लग रहा है। एक को वेजेस मिल रहा है, एक को सैलरी। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है ना, स्किल्ड है वो पढ़ा लिखा है। वो ऐसे बारिश के टाइम में बहाना नहीं बनाता था, सर बारिश हो रहा, ट्यूशन होगा कि नहीं होगा। वो रेगुलर ट्यूशन आता था, मेहनत करता था। ठीक है ना, क्योंकि बारिश तो 3-4 महीना रहेगा ना मौसम ऐसा। तो क्या 3-4 महीना पढ़ाई नहीं करेंगे, 3-4 महीना नहीं खाएंगे। तो अगर वो लेबर है ना, वो अपने उसका उसका सोच उसको लेबर बनाया है। हर एक इंसान, जो वो कर मतलब जो हम करते हैं ना, वो मेरा सोच बनाता है। इसीलिए हमको अपना सोच अच्छा करना चाहिए। आज वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो सैलरी उठा रहा है, विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस किया होगा, पढ़ा होगा, मेहनत किया होगा, चीजों को समझा होगा, इंप्लीमेंट किया होगा, तो आज वो उस मुकाम में, उस डेजिग्नेशन में है। तो सैलरी, अब देखो हम लोग तो यहां तक पढ़े ना, मटेरियल एंड मटेरियल हम लोग किसे खरीदे, क्रेडिटर से, उसको बना के बेचते हैं डेटर को, उसका एंट्री तो पढ़े। अभी हम लोग छोटा छोटा एंट्री पढ़ेंगे, जैसे हम लोग सैलरी दिए, वेजेस दिए, इसका एंट्री क्या होगा। तो ये सैलरी देना, वेजेस देना, ये सारा क्या होता है, हम लोग का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है ना, ये क्या होता है बाबू, एक्सपेंस। जो एक्सपेंस होता है, वो जो एक्सपेंस होता है वो होता है क्या, बताइए। एक्सपेंस क्या होता है, रिकरिंग इन नेचर होता है। एक्सपेंसेस क्या होता है, रिकरिंग इन नेचर होता है। रिकरिंग इन नेचर मतलब ये बार बार होगा, बार बार होगा। समझ में आया, एक्सपेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। रिकरिंग इन नेचर का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल में होगा। जैसे आप फैक्ट्री है, आपका बिजनेस है, तो आपको किसको पे करना होगा, आप सैलरी पे करिएगा, वेजेस पे करिएगा। ठीक है ना। तो ये रिकरिंग इन नेचर होता है। क्लियर है। ये एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, मतलब खत्म हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, आप इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्विस है, आप कितने दिन तक यूज करोगे, 1 महीना। 1 महीना के बाद अगेन आपको पैसा देना होगा। जैसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हो, तो आपको फ्रिक्वेंटली बेसिस में करवाना होगा। जैसे आपके पास बाइक है, उसका पेट्रोल आपको फ्रिक्वेंटली बेसिस में करवाना होगा। फ्यूल आपको हमेशा भरवाते रहना होगा, जैसे आप जितना यूज करते हो। नहीं भरवाओगे तो नहीं चलेगा। क्लियर है। तो अगर हम लोग एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा, एक्सपेंस तो हम लोग पढ़े ना बहुत सारा, यहाँ पे देखो कितना तरह का एक्सपेंस लिखा हुआ है। ये इतना तरह का एक्सपेंस होता है, देख रहे हो। ये इतना तरह का एक्सपेंस होता है, कैरेज इनवर्ट दिए हैं, ठीक है ना, ऑडिट फीस किए, यूटिलिटी बिल किए, एडवर्टीजमेंट किए, इंटरेस्ट अलाउड किए, कमीशन दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, मिसलिनियस एक्सपेंस हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, बैंक चार्जेस हुआ। ये सारा हम लोग का क्या है, क्या है, हम लोग का एक्सपेंसेस है। तो जब भी अगर एक्सपेंसेस आएगा तो एक्सपेंसेस हम लोग देंगे, बोलो उसका एंट्री क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बोलिए। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, या टू कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट, या फिर खर्चा हम लोग हो चुका है, 1 साल हो चुका है, हम लोग ने पेमेंट नहीं किया, टू आउटस्टैंडिंग। खर्चा कैसे बैड डेप हो जाएगा बाबू, कुछ भी बोल रहे हो। खर्चा कैसे होगा, खर्चा बैड डेप कैसे हो सकता है। बैड डेप तो लॉस हुआ, आपका एक्सपेंस बैड डेप कैसे हो सकता है, आप कुछ भी बोल दे रहे हो मतलब। इतना पढ़ लियो अकाउंटेंसी, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो, कुछ भी बोलो, सोच समझ के बोलो, खर्चा बैड डेप कैसे हो जाएगा। खर्चा तो ऑलरेडी एक तरह का खर्चा है, अब बैड डेप भी तो एक तरह का लॉस है। हम इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, हम नहीं पे किए तो मेरे लिए लॉस हो चुका। हमको इलेक्ट्रिसिटी पे करना है और हम नहीं पे किए तो मेरे लिए लॉस हो चुका है। ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओएस का मतलब
तो बस एक बार 2 मिनट लगेगा, इसको समझा लेते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग एक्सपेंस का बहुत सारा रूप होगा, वेजेस सैलरी, अगर बोलेगा वेजेस अकाउंट, वेजेस दिए तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर हम लोग सैलरी दिए तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चेक से देंगे तो टू बैंक लिखेंगे, कैश से देंगे तो कैश लिखेंगे, सैलरी नहीं देंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। क्लियर है? सैलरी नहीं देंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ, ठीक है बाबू। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ एक्सपेंसेस वाला, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बाबू अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।